हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश सर। मैं आया हूँ आपके लिए वापस लेकर इन शॉर्ट आईएमपी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों अभी ये जो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस चैप्टर की टिप के ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर करिएगा। इस चैप्टर में आपको एग्जाम में इस चैप्टर को आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। दोस्तों ये जो चैप्टर है, बहुत लोग मानते हैं कि ये बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चैप्टर टफ नहीं है। कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज के ऊपर ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है, राइट। दोस्तों इस चैप्टर में हम ऐसा क्या करेंगे जो चैप्टर हमको आसान लगे। फिर से वही मेरी बात कि इसका पोर्टफोलियो पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं कि इसका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। दोस्तों इस वाले चैप्टर में से भी आप अराउंड कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूंगा 7 to 8 क्वेश्चंस का एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। 7 to 8 के क्वेश्चन के पोर्टफोलियो में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं बोले तो आपको 50 से 40 क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने ये 7 to 8 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ लिया, आई प्रॉमिस आपका बिल ऑफ एक्सचेंज काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में भी स्मूथ तरीके से लिख पाओगे विदाउट एनी इंटरप्शन, राइट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर में हमेशा आपका पहला और दूसरा मतलब पहला प्रेफरेंस ये रहना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज मतलब कि ड्रॉवर की जर्नल एंट्री और ड्रॉवी का लेजर। फिर से एक बार दोस्तों मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन चुनिए जिसमें ड्रॉवर की जर्नल एंट्रीज और ड्रॉवी का लेजर पूछा जाता है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा क्या करना है या क्वेश्चन इस तरीके के सिलेक्ट करना है जहां पर ड्रॉवर्स की एंट्री और ड्रॉवी का लेजर आपको पूछा जा रहा है, राइट। हाँ से दोस्तों आपने सही सुना है मैंने क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे आप लोग अपने पोर्टफोलियो में 2 क्वेश्चन अच्छे से ऐड कर लीजिए, राइट। कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन ड्रॉवर वाला होना चाहिए जिसमें ड्रॉवर की एंट्री और एक क्वेश्चन ड्रॉवी वाला होना चाहिए जिसमें ड्रॉवी की जर्नल एंट्री पूछी जा रही है। 2 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि एक केस होती है रिटायरमेंट ऑफ बिल और एक केस होती है इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट वाला एक क्वेश्चन और इंसॉल्वेंसी वाला एक क्वेश्चन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिसमें लास्ट मोमेंट पे ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर लास्ट मोमेंट पे ड्रॉवी बिल को रिटायर्ड कर देता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए सो दैट कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज पूरी तरह से कवर हो जाए, राइट। दोस्तों फिर आपके पोर्टफोलियो में क्या क्वेश्चन होना चाहिए, एक और क्वेश्चन आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो यानी कि बैच का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, राइट। जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो और पार्ट पेमेंट भी दिया हो। तो दोस्तों पार्ट पेमेंट प्लस इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को भी अपने पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन आप ऐसे डाल दो। और एक लास्ट बता दूं आपको कि आप लोग कौन से टाइप का क्वेश्चन ज्यादा प्रीफर करोगे जिन क्वेश्चंस में डेट्स अवेलेबल है। डेट मतलब कि आपको तारीखें दी रहेगी, मतलब 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवी के ऊपर, फिर उसने एक्सेप्ट किया, फिर वो डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो डेट्स वाले अगर बिल को आप लोग मतलब प्रॉब्लम को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इट विल बेनिफिट यू लॉट। मतलब कि ये 7 क्वेश्चन आपके 40 से 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। अगर आपने इन 7 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी तो आपके बाकी सारी क्वेरीज आराम से क्लियर हो जाएगी। मतलब दोस्तों कि ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अभी इस वक्त कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको 7 क्वेश्चन का पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहा हूं। दोस्तों कुछ और 2 क्वेश्चंस जो छोटे वाले हैं मैं आपको वो सजेस्ट कर देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट या फिर ड्राफ्ट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने सुना ही होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका कंपलसरी क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, मतलब स्टार्टिंग में आता है। तो 5 मार्क्स के लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाना होता है। तो ड्राफ्ट में भी 2 क्वेश्चन के सिलेक्शन आपके होने चाहिए। एक होता है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दिया होता है और एक ड्राफ्ट होता है जिसमें ड्रॉवर ड्रॉवी एंड पेई होता है। तो ये 2 टाइप के बिल होते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन और उसमें से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और सजेस्ट करना नहीं चाहूंगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो की बात, तो हमने कर दिया। पोर्टफोलियो हो जाने के बाद अब मैं आपको बात करता हूं कि हम लोग क्या ऐसी बातें ध्यान रखें जिसमें हमारे मार्क्स ना कटें। दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, मान लेते हैं कि एग्जाम में आपको नहीं जम रही कुछ एंट्रीज, तो आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा कि आप जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कर लीजिए। जो एंट्रीज आपको आती है वो लिख लीजिए, जो नहीं आती है उसको गैप छोड़ दीजिए और स्पेस छोड़ने के बाद जो आता है उसको कंप्लीट करिए। मतलब स्पेस छोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब याद आएगा तब कुछ लिख लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो तो इमेजिन द सीन, आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा दोस्तों एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। मतलब कि कुछ तो भी लिखो, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा, कुछ लिखोगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, राइट सर। तो ये हो गया, हम लोग ये बात हम लोग याद रख सकते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर में अपन ने कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट सर।
दोस्तों क्वेश्चन जब लिखते हैं आप लोग तो जर्नल एंट्री में हमेशा आप ये याद रखिए कि एंट्री लिखिए, एक लाइन छोड़िए, फिर उसके बाद एक एंट्री लिखिए, एक लाइन छोड़िए, और नरेशन देना कंपलसरी होता है, उसको भूलना नहीं। आंसर लिखते वक्त हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे ड्यू डेट्स के कैलकुलेशन है, किसके ड्यू डेट्स के कैलकुलेशन, कि अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो आपको ड्यू डेट्स निकालनी होती है, तो वो वर्किंग नोट आपको कंपलसरी हो जाता है, वो वर्किंग नोट आपको देना चाहिए। अगर आप वर्किंग नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है और उस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, 1 से 2 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखिए कि जिस जगह पर वर्किंग नोट की जरूरत है वो जगह पे आप वर्किंग नोट लिखें। यस दोस्तों, क्वेश्चन जो होता है मोर और लेस 7 to 8 एंट्रीज का क्वेश्चन होता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 9 एंट्रीज का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों को 9 एंट्रीज में हो सकता है कि 2 या 3 एंट्री ना आए, इसका मतलब आप 6 एंट्री कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एटलीस्ट 6 एंट्री करें। अगर बेटर है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करें। एक और चीज नोट कर लीजिए, मैंने क्या बोला कि जर्नल जब आती है तो उसकी टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसकी टोटल भी मेंशन करें। इसकी जर्नल की टोटल, जर्नल के ऊपर हमेशा हेडिंग होनी चाहिए किसके बुक में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट। उसके बाद दोस्तों हमेशा मैं बोलूंगा, एडवाइस करता हूं कि पेपर नीट एंड क्लीन रखिए, पेपर में कुछ भी टाइप का स्ट्राइक आउट नहीं करना है अपने को, और जब भी आप करते हो तो सिंपल एक लाइन खींच के आप कट करिए, उसको रिपीट गोटे नहीं। दिस इज क्लियर दोस्तों। ये हो गया एक पैटर्न, एक ड्राफ्ट वाला पैटर्न, एक जर्नल एंट्री वाला पैटर्न। दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या इसमें लेजर अकाउंट ज्यादा पूछेंगे। लेजर अकाउंट का रेशो दोस्तों हार्डली 2 से 4% का है, लेकिन बिलीव मी कि आपको लेजर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसका सजेशन मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में इस वीडियो के दे चुका हूं। तो दिस इज व्हाट द बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, इसकी एंट्री कैसे लर्न करें, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एडवाइस जरूर करना चाहूंगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंदर में कैसा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर में कुछ एंट्रीज है ना बहुत फिक्स है, जैसे कि इंटरेस्ट की एंट्री फिक्स है, नोटिंग चार्ज की एंट्री फिक्स है, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री फिक्स है, बिल डिसऑनर्ड की एंट्री इन द बैंक वो फिक्स है। मतलब मोस्ट ऑफ द एंट्रीज ऑलरेडी फिक्स। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली वो एंट्रीज लर्न हो गई है या लर्न कर पा रहे हो तो दैट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हुई है लर्न, तो आप उसको एक रट्टाफिकेशन करके उसको रिकॉल करके रिवाइज करके रिमेमोराइज कर सकते हो। राइट सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मेरे इस वाले स्टेटमेंट पे आप बार बार ध्यान दीजिएगा। तो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, सॉल्व तो जरूर करना है डेफिनेटली। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोगों को मेरा ये जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, आपको समझ गया होगा। ऐसी कुछ वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊंगा IMP in short में। तो थैंक यू फ्रॉम द राजेश सर एंड जस्ट वेट फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू।